Hello friends, welcome to GsetGo. The topic is topology. Topology basically tells that how the devices are connected with each other. मतलब devices की arrangement के बारे में बताता है topology. और generally topology हमारे पास है mesh, star, bus, ring and hybrid. Although ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यूजीसी नेट में स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और कई बार क्या होता है कि सिंपल टॉपिक कई बार गड़बड़ कर जाता है क्योंकि हमें लगता है कि वो टॉपिक सिंपल है और मैं इजीली कर लूंगा, लेकिन कई बार उसमें से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे मैं टोपोलॉजी में आपको वेरियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करें मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी का मतलब है कि जहां पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जैसे ये अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो 4 डिवाइसेस है, चारों के चारों आपस में कनेक्टेड है। अगर मैं बोलूं 5 डिवाइस, लेट्स से 5 डिवाइसेस, तो 5 डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे? लाइक दैट, दिस इज अ वे जिसमें सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, सबसे पहले नंबर ऑफ केबल्स के ऊपर कि लेट्स से कि अगर यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्टेड है तो कितनी केबल्स चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस बोल दिए 10 या 20 या 30 तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायग्राम तो हम बना नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जैसी नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगी तो केबल्स जो है वो भी बढ़ जाएंगी। तो इसका सीधा फॉर्मूला है NC2, या जिसको आप n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 भी बोल सकते हो। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो अगर आपको दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी केबल्स चाहिए। दैट इज अ सिंपल पॉइंट। ये एक्चुअल में कंप्लीट ग्राफ का भी फॉर्मूला है। कंप्लीट ग्राफ में अगर आपको एजेस निकालनी हो तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ही होता है। दूसरा आ सकता है नंबर ऑफ पोर्ट्स, कि अगर आपको मैश टोपोलॉजी दे दे और सिंपल बोल रहे हैं कि अगर 10 डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस पे कितने पोर्ट्स होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, पोर्ट का मतलब है, पोर्ट क्या होता है? कनेक्टर, जहां पे वायर जो है वो कनेक्ट होती है। जैसे आपके लैपटॉप में आपने देखा होगा या मोबाइल में पोर्ट्स होते हैं, स्पेशली लैपटॉप में HDMI का पोर्ट होता है, VGA का पोर्ट होता है, अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, ईथरनेट का पोर्ट होता है, दैट इज द पोर्ट। तो यहाँ पे अगर A डिवाइस पे देखें हम, कितने पोर्ट्स हैं? 3। हर डिवाइस पे कितने पोर्ट्स हैं? 3। और कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं, तो हर डिवाइस पे कितने पोर्ट्स चाहिए? 3। और अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और हर पे कितने? 1 2 3 4, कितने पोर्ट्स चाहिए? 4। तो यानी आप सीधा इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे? n-1। ये n-1 है ऑन ईच डिवाइस। अगर आपसे टोटल पूछ ले तो आप n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू n-1 बन जाएगा। अगर एक डिवाइस पे पूछ रहे हैं तो n-1। रिलायबिलिटी, हाँ ये भी पॉइंट आ जाता है कि मैश टोपोलॉजी रिलायबिलिटी है या नहीं। मैश टोपोलॉजी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है या नहीं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है हमारे सिस्टम में फेलियर अक्कर हो जाता है, मतलब एक केबल फेल हो गई या एक केबल में कोई प्रॉब्लम अक्कर हो गई, तो क्या मैं अभी भी कोई और मेथड है, कोई और वे है मैसेज सेंड करने का? चेक कर लो। लेट्स से A ने D को मैसेज सेंड करना है, तो अगर A D को इस तरीके से मैसेज सेंड करता है और ये वायर अगर खराब हो गई तो क्या कोई और मेथड है? कैसे? वाया B से। एक और मेथड भी है वाया C से। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर एक सिंगल फेलियर होता है तो क्या मेरा सिस्टम ठप हो जाएगा, रुक जाएगा या चलता रहेगा? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो रिलायबिलिटी बहुत हाई है। इवन अगर मैं बात करूं सारी टोपोलॉजी को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, यू कैन से हाईएस्ट रिलायबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द मैश टोपोलॉजी। कॉस्ट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट, तो कॉस्ट में स्पेशली यहाँ पे केबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कॉस्ट, क्योंकि डिवाइसेस तो मेरे फिक्स ही है 4 या 5 या 6, लेकिन अगर आप
10 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बन गया 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 सो दिस इज व्हाट 545 मतलब कितनी वायर्स लगेंगी अगर आपको सिर्फ 10 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है 45 वायर्स ऑब्वियसली कॉस्ट भी उतनी बढ़ती जाएगी तो यस कॉस्ट भी क्या है इसमें हाई है बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो मल्टीपल वायर से आपस में कनेक्टेड है। सिक्योरिटी क्या मैश टोपोलॉजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यस कैसे अगर वही हम बात करें अगर ए डी को मैसेज सेंड कर रहा है इस वायर के थ्रू अगर ए डी को मैसेज सेंड कर रहा है तो बी और सी को तो पता ही नहीं लगेगा बी और सी के पास तो कोई खबर ही नहीं होगी कि अगर ए और डी आपस में बात कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी यस इट प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी आल्सो तो ये जो है मेजर पॉइंट्स मैश टोपोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मेंटेनेंस भी आप कह सकते हो बिकॉज नंबर ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा है अगर आप 100 डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा केबल्स की जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो मेंटेनेंस डेफिनेटली यहाँ पे हाई हो जाएगी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट सपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वन ऑफ देम इज पॉइंट टू पॉइंट अनदर इज मल्टी पॉइंट या मल्टीकास्ट। मल्टी पॉइंट में क्या होता है एक वायर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक वायर से जो स्पेशली बस टोपोलॉजी में जनरली होते हैं एक वायर से मल्टी मतलब सारे डिवाइसेस एक वायर को शेयर करते हैं। यहाँ पे तो कोई शेयरिंग ही नहीं है ए और बी के बीच में जो केबल है उसको कोई और शेयर कर रहा है नहीं ए और डी के बीच में कोई केबल कोई शेयर कर रहा है नो तो यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है विच इज यू कैन से डेडिकेटेड कम्युनिकेशन। तो डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लैन्स में चल सकता है छोटी लैन्स में यहाँ पे डिवाइसेस भी कम हो लेकिन अगर डिवाइसेस बढ़ा दे या एरिया बढ़ा दे वहां पे मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इज नॉट गुड और ये सपोर्ट नहीं करता ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट को सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं हब की। दिस इज ऑल अबाउट द मैश टोपोलॉजी। हब टोपोलॉजी की अगर हम बात करें या स्टार टोपोलॉजी भी बोलते हैं इसमें क्या होता है एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है ये देखो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है हब इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस एंड हब की क्या फंक्शनैलिटीज है ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैं उस वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा प्लीज उस वीडियो को चेक कर लो ताकि आपको हब के बारे में और जानकारी मिल जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्टेड है थ्रू हब मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो हब के थ्रू कनेक्टेड है मतलब अगर ए सी को सेंड करेगा मैसेज तो वो हब से होता हुआ मैसेज सी के पास जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें यही नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स n जितने डिवाइसेस हैं उतनी केबल अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो n नंबर ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड 1 2 3 4 4 डिवाइसेस 4 केबल। नंबर ऑफ पोर्ट्स हर डिवाइस पे कितने पोर्ट चाहिए 1 1 1 1 मतलब हर डिवाइस पे कितने पोर्ट चाहिए एक और टोटल कितने हो गए टोटल आप कह सकते हो 1 into n दैट इज n अगेन सेम। रिलायबिलिटी अगर हम बात करें यहाँ पे रिलायबिलिटी इज नॉट देयर। रिलायबिलिटी क्यों नहीं है अगर हब में फेलियर हो गया देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नेटवर्क में ये टर्म बहुत पॉपुलर होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब है अगर इन केस हब में प्रॉब्लम आ गई तो चारों ही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो लैन का ठप हो जाएगा। तो इस केस में आप बोल सकते हो रिलायबिलिटी इज वेरी लेस अगर हब खराब हो गया। कॉस्ट इसमें जेन्युइन है या आप कह सकते हो नॉर्मल कॉस्ट है एज कंपेयर टू अगर मैश बात करें तो डेफिनेटली कम कॉस्ट है बिकॉज नंबर ऑफ वायर्स आर लेस बट कॉस्ट ऑफ हब इज ऑल्सो हाई कॉस्ट ऑफ हब लेकिन स्टिल अगर मैश के कंपैरेटिवली बात करें तो स्टिल इसकी कॉस्ट जो है वो कम। सिक्योरिटी हाँ सिक्योरिटी इसमें भी है बिकॉज अगर ए सी को मैसेज सेंड कर रहा है तो बी और डी को वो पता नहीं लगेगा। ऑल्दो
हब जो है वो मैसेज सबको सेंड करता है, ये ब्रॉडकास्ट वैसे ही काम करता है। लेकिन अगर हम चाहें कि अगर हम बी या डी को नहीं सेंड करना चाहते, सो वी कैन स्टिल स्टॉप। लेकिन हब जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं करेगा। हब एक्चुअल में प्योर हार्डवेयर होता है, वो मैसेज को डिसाइड ही नहीं कर सकता कि सिर्फ सी के पास भेजना है, वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे कम है, सिक्योरिटी भी लेस। एंड लास्ट पॉइंट, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट, दिस ऑल्सो सपोर्ट द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। स्टार टोपोलॉजी भी पॉइंट टू पॉइंट को फॉलो करती है, मल्टी पॉइंट को नहीं फॉलो करती। मतलब एक सिंगल वायर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, शेयरिंग नहीं है, there is a direct communication, point to point communication. So this is all about the basic of mesh topology and star topology. Rest of the topology we will discuss in the next video. Thank you.